बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। किसी गांव में दो किसान रहते थे। दोनों एक जैसा काम करते थे। तकरीबन एक जैसी ज़िंदगी थी इन दोनों की। इन दोनों का टाइम पूरा हो गया, दोनों मर गए और खुदा के हजूर पेश हुए। खुदा ने पूछा कि हाँ बताओ, कैसी ज़िंदगी गुजरी तुम्हारी दुनिया में, तुम्हारा वक्त कैसा गुजरा। इनमें से एक किसान जो अपनी ज़िंदगी से बड़ा नाखुश था, इसको अपनी ज़िंदगी पर बड़ा गुस्सा था। वो बोला, ए खुदा, मेरी तो कोई ज़िंदगी ही नहीं थी। मेरी ज़िंदगी में तो जीने वाली कोई बात ही नहीं थी। वो जीना भी कोई जीना था, कुछ भी नहीं था मेरे पास, कुछ भी नहीं। पूरी ज़िंदगी मैं बैल की तरह काम करता रहा। सारा दिन मेहनत करने के बाद भी बहुत थोड़े से पैसे मेरे हाथ आते, वो भी लोग मुझसे ले जाते, खर्च हो जाते। मेरी ज़िंदगी तो इंतहाई गुर्बत में गुजरी है। पूरी ज़िंदगी मैं पैसे को तरसता रहा हूँ। खुदा ने पूछा, अगर तुम्हें दोबारा ज़िंदगी दे दी जाए, जीने का एक और मौका दे दिया जाए, तो किस तरह की ज़िंदगी चाहोगे? क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? इस किसान ने कहा कि मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि मेरी ज़िंदगी ऐसी हो कि मुझे हर तरफ से पैसा मिले, हर कोई मुझे पैसा देता रहे और मुझे किसी को कुछ ना देना पड़े। सब लोग मुझे देने वाले हों और मुझे किसी को कुछ भी ना देना पड़े। खुदा ने अब दूसरे किसान से पूछा, बताओ भाई, तुम बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी कैसी गुजरी? क्या तुम भी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं थे? तुम्हें क्या चाहिए? दूसरे किसान ने कहा, ए खुदा, तुमने मुझे इतना कुछ दिया, इतना कुछ, मेरे पास सब कुछ था, मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। मैं तो अपनी ज़िंदगी से बड़ा खुश था। मैं आपसे क्या मांगूँ? अच्छी खासी ज़िंदगी, इतनी प्यारी मेरी फैमिली थी, इतना अच्छा मेरा काम था, इतने खूबसूरत गांव में मेरा घर था, अपने घर का अनाज था, खाने पीने की मुझे कभी कमी नहीं हुई, कभी भूखा नहीं सोया। मुझे और क्या चाहिए? मेरी एक ही ख्वाहिश है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि मेरे दरवाजे पर कुछ भूखे लोग आते थे कुछ मांगने के लिए। मेरी बस यही ख्वाहिश है कि कुछ ऐसा हो कि मेरे दरवाजे से कोई भूखा वापस ना जाए। अब खुदा ने इन दोनों की बात सुन ली और इन दोनों को जीने का एक और मौका दे दिया। दोनों को दोबारा पैदा किया गया इसी गांव में। पहला आदमी जिसने कहा था कि मुझे किसी को कुछ देना ना पड़े, सब लोग आ आकर मुझे पैसे देते जाएं, वो बना इस गांव का सबसे बड़ा भिखारी। सारा दिन वो भीख मांगता रहता और लोग आकर उसको पैसे देते जाते। और दूसरा आदमी जिसने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे दरवाजे से कोई भूखा ना जाए, मेरे दरवाजे से कोई खाली ना जाए, वो बना इस गांव का सबसे बड़ा सखी और अमीर आदमी। तो दोस्तों, ज़िंदगी बड़ी सिंपल है। अगर आप खुशी चाहते हैं, अगर आप हंसते रहना चाहते हैं, तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है। आप लोगों को खुशी दो, लोगों को हंसी दो, खुशियाँ बांटो। अगर आप गुस्से से देखते रहो सामने वाले को और अगले से ये एक्सपेक्ट करो कि वो मुझे हंसाए, तो क्या ऐसा होगा? तो क्या वो आपको गुस्से से नहीं देखेगा? तो आप ये बात समझ लो कि अगर आपको खुशी चाहिए, अगर आप खुश होना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका है, खुशियाँ बांटना शुरू कर दो। अगर आप लोगों को खुशी नहीं दोगे, हर किसी से लड़ोगे, तो सामने वाला भी आपसे लड़ेगा ही ना। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा हो, तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि पैसा दो, पैसे को बांटो। अब पैसा कोई कैसे दे सकता है? पैसे को लेकर के हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें बैठी हुई हैं। हम पैसे से बहुत प्यार करते हैं, हम सब कुछ पैसे को ही समझते हैं। पैसे की वजह से हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, माँ बाप से लड़ रहे हैं, भाई बहनों से लड़ रहे हैं। अपने फ़ायदे के लिए हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। क्या ये सब ठीक है? तो दोस्तों, आपका फ़ायदा तब ही होगा जब आप दूसरों का फ़ायदा करने का सोचोगे, दूसरों को खुशियाँ दोगे, दूसरों के लिए आसानी पैदा करोगे, दूसरे के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश करोगे, तब ही आपकी ज़िंदगी आसान होगी। आपको खुशी तब ही मिलेगी जब आप दूसरों के लिए खुशियाँ तलाश करोगे, खुशियाँ बांटोगे, तो सच्ची खुशी आपको तब ही मिलेगी। अपने फ़ायदे के लिए तो हर कोई जीता है, कभी दूसरों के फ़ायदे के लिए जी कर देखो, आपको ज़िंदगी जीने का मज़ा आएगा। आपको एहसास होगा कि ज़िंदगी अपने लिए जीने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए जीने का नाम ही ज़िंदगी है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करते जाएँ और कमेंट्स करना भी मत भूलिएगा।
चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दिया करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंचती रहा करे। और मेरी वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, ताकि आपकी वजह से दूसरों का भला हो सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।